कि अगर इस मदारी इस जोकर में दम है तो आप एक काम करें ना, आप कहते हैं कि इस देश का हिंदू फेनेटिक है, कट्टरवादी है, ये जो है इस्लाम को जानता नहीं है। एक एवरेज मुसलमान से आप बात करिए, आपने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, वो ऐसे पूछेगा आपसे जैसे वो पढ़ के ही पैदा हुआ था। देश के ट्रैफिक रूल पिछले 50 साल से बताए जा रहे हैं, वो उसे नहीं पता चल रहे, लेकिन सीए पढ़ लिया उसने। यानी कुरान शरीफ किसी लैंग्वेज में लिखा होगा, उसे कोई भी पढ़ सकता है, उसमें कोई मनाही थोड़ी नहीं है कि उसको पुष्पेन साहब नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रफी भाई पढ़ेंगे। लेकिन पुष्पेन साहब पढ़ने के बाद बताए नहीं 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 ये नहीं, ये लिखा है। तो तुम क्या मतलब, कौन हो तुम जो बता रहे हो मुझे? तो कुरान को लेकर की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम इतने ईमानदार हैं, हमें लगा इस देश में 30 करोड़ के आसपास मुसलमान रहते हैं। कुछ मुसलमानों का क्लेम है हम 40 करोड़ हैं, और अगर उनका क्लेम माने तो हम है ही नहीं, हिंदुस्तान में वही हैं बस। हमने कहा रामायण क्या है, यह महाभारत क्या है? हम सुनते सुनते थक गए, तब तो हमको पता नहीं चला। और अल्लाह ने हमें ऐसी जगह पैदा किया, न जहां गीता थी, न रामायण था, कुरानी मजीद था। सिर्फ घर के बराबर में मस्जिद थी। स्कूल में बगनबेरिया की डड्डी से मौलवी साहब हमें कलमे याद कराते थे, अच्छे अच्छे को याद हो जाता है, हमें भी याद हो गया। अब हम जब उस कलमों के बारे में बताते हैं तो कहते हैं पुष्पेन साहब आप गलत बता रहे हैं। अब जब सार्वजनिक तौर पे पूछ लो तो जवाब नहीं देते, तो जवाब नहीं देते, फोन करते हैं तेरी गर्दन काट देंगे। अरे मैंने कहा मूर्खों, जो तुम धमकियां देते हो, जरा कुरान शरीफ के पन्नों को पलटो, उसी में लिखा हुआ है जो आया है उसके जाने का वक्त तय है, जगह भी तय है। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम किसी को उसके वक्त से पहले भेज दो? इसलिए धमकियां वही देते हैं जो कमजोर होते हैं। ताकतवर आदमी धमकी नहीं देता है। ताकतवर आदमी आता है, किताब उठाता है, पार्लियामेंट में जाता है और 370 समाप्त हो जाता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जो धमकियां दे रहा हो वो बहुत ताकतवर होता है। हमने बड़ी धमकियां देखी। जो लोग निजाम मुस्तफा बचाना चाहते थे कश्मीर में, अल्लाह की हुकूमत बसाना चाहते थे, हमारे आजादी के आसपास के बौने नेताओं ने किन कारणों से 370 दी मुझे नहीं पता, किन कारणों से 14 मई 1954 को 35 पे दी, किन के सामने और किन ब्लैकमेलिंग की वजह से उन्होंने दी मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे दौर में मुझे यह पता है कि मुख्यमंत्री ने भी मुझे धमकी दी, पूरे राष्ट्र को देने लगी वो धमकी, और उन्होंने कहा 35 से जो छेड़छाड़ करेगा ये समझ ले कि जम्मू कश्मीर में फिर तिरंगे को उठाने वाला नहीं मिलेगा। एक मुख्यमंत्री शपथ लेकर के भारत के संविधान की यह हिम्मत करती है कि वो धमकी देती है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन सरकारें और समाज ने खामोशी इख्तियार की, इसलिए उसको लगा कुछ और बोलो। कुछ लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, उसने दूसरा बयान दिया मुख्यमंत्री होते हुए। अगर इस पे फैसला आ गया, जबकि 35 पे की सुनवाई भारत की सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, यह विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में नहीं चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वो जजे को चैलेंज कर रही थी, इस देश की न्यायपालिका को चैलेंज कर रही थी। वो न्यायपालिका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करती है, किसी गरीब को पकड़ के खड़ा कर देती है। हिम्मत नहीं हुई उनकी कहने की। उसने कहा अगर आया तो हम हिंदुस्तान के 1947 जैसे हालात कर देंगे। बहुत लोगों को बुरा लगा। मैंने कहा आपको करने की जरूरत नहीं है, हमने जो आदमी भेजा है वो 1947 से हिसाब लेना शुरू करेगा। इसलिए हो यह रहा है, संकट यह है कि यह शाहीन बाग, यह जेएनयू, यह हैदराबाद, यह दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में बवाल क्यों है? लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या उनके अंदर बदहवासी है? उसको समझने के लिए आप यहां से शुरू करें। 1947 से इस देश में, इस देश के संविधान में, इस देश की संसद में, इस देश की न्यायपालिका के माध्यम से
जो एक इनविजिबल सत्ता क्रिएट कर दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर से, भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान बना, टू नेशन थ्योरी पे बना, लेकिन उसके बाद भारत की धरती पे आपने जम्मू कश्मीर का एग्जिस्टेंस भारत के संविधान के खिलाफ जाकर के जो धाराएं आपने दी, जो कंसेशन आपने दिए, आपने कहा कि वहां प्राइम मिनिस्टर की मांग होगी, प्राइम मिनिस्टर होगा। आपने कहा वहां के असेंबली की 6 साल की उम्र होगी, अच्छा साहब ये भी हमने माना, हमारा संविधान होगा, ये भी आपने माना। ये कंसेशन देते देते आप उन लोगों को लगने लगा कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है, तो आपने वो नारे नहीं सुने। मुझे अल्लाह ने उस जगह पैदा किया है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अल्लाह का कि जहां से पाकिस्तान बनने का आइडिया डेवलप हुआ और कई लोग यहां से गए और वहां के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बने। और बकौल RSN सिंह साहब के कि जिंदगी का आखिरी सफर जो मेरे सहाफत का, जर्नलिज्म का था, वो भी उसी मुल्क में आखिरी करवाया 12 साल का, जहां यहां के लोग कहते थे कि अगर हमारी आवाज को दबाया गया तो सरहद पार चली जाएगी। तो मैं उस सरहद पार देखने गया था कि इनकी आवाज को सुनता कौन है। वो मेरी जिंदगी का प्रोफेशन का आखिरी असाइनमेंट था। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी में RSN जैसे लोग, GD बख्शी जैसे लोग, सुशील पंडित जैसे लोग कैसे इतना मुझे मुतासिर कर देंगे, कैसे इतना इन्फ्लुएंस कर देंगे कि इन लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं देश में जिस पे लोग बोलने से डरते हैं, कतराते हैं, आप कुछ मुद्दों को उठाइए। मैं बहुत सीधा साधा सा आदमी था, ये RN सिंह साहब ने बिगाड़ा है मुझे। और मुझे खुशी है आज मैं पूरे फख्र से कह सकता हूं कि RN सिंह साहब इस देश के हर बच्चे को बिगाड़ दे तो अच्छा है। इसलिए मेरा मानना है कि 70 सालों में जो इनविजिबल सत्ता पैदा हो गई थी, हमारे देश की सरकारों ने जो भी कुछ किया उससे वो ताकतें, जिन नारों को बचपन में मैं सुनता था और पूरे हिंदुस्तान से मेरा कोई कनेक्ट नहीं था, मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं मेरी स्कूलिंग हुई, वहीं मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। इस दौर में मुझे लगा कि हिंदुस्तान कुछ और है, ये कुछ और है। और उस वक्त एक नारा लगता था जो मेरे जहन में आज तक बैठा हुआ है, और मैं इस बात से खुश हूं कि उस नारा सुनने वाला भी मैं ही हूं और उसको समाप्त होते हुए मैं ही देख रहा हूं। उस वक्त कहा जाता था लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस हंस है कि लेंगे हिंदुस्तान। आज मुझे लगता है कि वो नारा देने वाले लोग कितने तेज और शातिर थे। ये जो हंस हंस के लेने वाली बात है, उसी में कश्मीर है, उसी में केरला है, उसी में कैराना है, उसी में करीमगंज है, उसी में कर्नाटका है, और पूरे देश में 500 कश्मीर बन चुके हैं इस सेकुलरिज्म की आड़ में जो इस देश में हुआ। आपकी इग्नोरेंस ने और आपके सिर्फ अपने जाती इंटरेस्ट के कारण यह देश आज, आपको लगता होगा आपकी सेना है, आपकी पुलिस है, आपकी जुडिशरी है और आप मेजॉरिटी में हैं, लेकिन 70 साल में आप में सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। आपको इतना सप्रेस कर दिया गया था, आपको अपने होने का बोध ही नहीं था, जिसका जिक्र सिंह साहब ने कहा। आज भी हमारे यहां लोग हैं, 4 महीने का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल अगर 100 रुपए आ गया है तो हम सत्ता दे देते हैं उसको। अपनी बेटी का हाथ देने से पहले 1000 बार पता करते हैं इसका गोत्र क्या है, यह कहां नौकरी करता है, इससे पहले शराब पीता था कि नहीं पीता था, इससे पहले इतना उसकी जांच परख करते हैं कि वो बेचारा, मैं समझता हूं कि बड़ी मुश्किल से मिल पाता है लड़का। फिर आपको एक लड़के की ढूंढने में, एक लड़की को ढूंढने में सालों लग जाते हैं आपको, तब जाके अपनी बेटी का और अपने बेटे का हाथ देते हैं। हम इतने बेवकूफ, इतने मूर्ख और इतने सेल्फिश लोग हैं कि जिस मुल्क में रहते हैं, जिसमें हम तरक्की करते हैं, जो मुल्क हमें सब कुछ देता है, हम उस मुल्क को देने में किसी को भी दे देते हैं कि इसने 200 रुपए का बिल कर दिया है। हम ऐसे मूर्ख लोग हैं कि प्याज अगर 10 रुपए महंगी हो गई तो उस पर सरकार गिरा देते हैं। इसलिए सब कुछ दुश्मन कर रहा है, सब कुछ गद्दार कर रहे हैं। गद्दार दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन जो सोसाइटी वाइब्रेंट होती है, अपने राष्ट्र के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है, वहां गद्दारों की आवाज कभी बाहर नहीं आती। ये जो कुछ भी संकट है, हम सब फॉर्चुनेट हैं कि हम 47 की गलती 2020 में न करें। सब कुछ हमारे हाथ में है, आपके हाथ से कुछ भी दूर नहीं है।
कम से कम सच बोलिए, अपने पे भरोसा रखिए, और बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। हम सब कहते हैं जो आया है वो जाएगा, जाके तुम लेके क्या जाओगे अपने साथ, ये बताओ। जो छोड़ के जाओगे, जिस बच्चे को आपने मिनरल का पानी पिलाया है, धूप से बचाया है, अच्छी हवा मिले उसका इंतजाम किया है, उस बच्चे को इन जिहादियों के हाथों छोड़ के जा रहे हैं, इसकी तरफ चिंता की कभी आपने? यह कैसा मुल्क आप छोड़ के जाना चाहते हैं? अगर उस बच्चे में पुरुषार्थ होगा तो वह अपने लिए कई बड़ी गाड़ियां खरीद लेगा, कई बड़े मकान बना लेगा, लेकिन अगर राष्ट्र नहीं सेवित होगा तो वो कहां जाएगा? अलग अलग जगह रहेगा। इसलिए जो लोग यहां से चले गए हैं, उन्हें लगता है कि अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी जाना कोई आपकी विद्वत्ता को, आपकी इंटेलिजेंस को साबित करता हो। तो मैं बार बार उनसे भी कहता हूं, वहां रह रहे हो, तुम्हारी इज्जत इसलिए है कि भारत मौजूद है। यह भारत कमजोर होगा तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। पैसा बहुत लोग कमाते हैं, इज्जत बड़े कम लोगों को मिलती है। इसलिए कोई आपके ऊपर कीचड़ उछाले तो यह कह के चुप मत हो जाइएगा कि उछालने दो। यह कहने के कारण लोग आज आपके घर में घुस गए हैं। यह कहने के कारण लोग हमारे फेथ, हम जिस उपासना के लोग हैं, हम जिस पूजा पद्धति को मानते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उन सब के ऊपर भी कीचड़ उछलती रहती है और हम कुछ बोलते नहीं हैं।